तो एक बात तो हम स्पष्ट कर दें कि प्रोग्राम हम वहीं पे करेंगे। राहुल जी आएंगे और छात्रों की गूंज प्रोग्राम वहां होगा। जाएंगे, अब वो जो करना है वहां की सरकार करे। अगर वो सोचते हैं कि वो तानाशाह हैं और वो कानून से भी ऊपर हैं, संविधान से भी ऊपर हैं, तो फिर जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे वैसे ही इन काले अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ेंगे। पहली बात तो कार्यक्रम शनिवार को शाम को 5 बजे है, अगले दिन संडे है, तो स्कूल डिस्टर्ब करने वाली कोई बात ही नहीं है। जहां से कावड़ की यात्रा निकले, लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, वहां तो स्कूल ही बंद कर दिया परमानेंट। 10-15 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए, रास्ते सारे बंद कर दिए। और साथ में योगी जी को और मोदी जी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोग को हम देख रहे हैं, आप कानून को भी अपने हाथ में ले रहे हैं और कानून का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर रहे हैं। सारे काम आप संविधान के खिलाफ जाके कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला राहुल गांधी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज को अनुमति को लेकर अब जो है कांग्रेस पार्टी और तमाम प्रशासन के बीच आमने सामने की लड़ाई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ बीते दिनों कायस्थ पाठशाला की तरफ से मैदान की अनुमति निरस्त की गई थी, तो अब जो है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर अपनी अडिग बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए उसी जगह पर अपना कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो अनुमति निरस्त करने के लिए कारण बताए गए वो बेहद ही हल्के और बहानेपूर्ण हैं। पहला छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कोटा में हुआ तो वहां भी उस कार्यक्रम को रोकने का बहुत प्रयास किया। भाजपा की सरकार ने भी प्रयास किया और वहां लोकसभा के स्पीकर साहब ने भी वो प्रोग्राम ना हो इसके लिए हर प्रकार का हथकंडे अपनाए, यहां तक कि हमारे होर्डिंग्स वगैरह भी हटाए गए, लेकिन अल्टीमेटली कार्यक्रम हुआ। दूसरा छात्रों की गूंज का कार्यक्रम आप सभी को पता है देहरादून में हुआ और देहरादून में भी अंतिम समय तक प्रशासन कार्यक्रम को टालने की कोशिश करता रहा। नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए गए लेकिन कार्यक्रम हुआ। तीसरा छात्रों की गूंज कार्यक्रम इलाहाबाद में प्रयागराज में 8 तारीख को होना तय हुआ केडी ग्राउंड पर। जो जिम्मेदार मैनेजमेंट है उन सबसे परमिशन ली गई, जो उनको फाइनेंस बोला वो भी डिपॉजिट किया गया, सारे टेंट साउंड सिस्टम सारा लगा के पूरा काम शुरू हुआ। लेकिन उनको प्रशासन ने इतना दबाव बनाया है और ये कहने का प्रयास किया उनके माध्यम से, उनको डरा धमका कर कि इससे ग्राउंड खराब हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। पहले तो वो टलवाने में लगे, तो जो प्रोग्राम पहले होना था हमने डेट चेंज उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के कहने के अनुसार डेट चेंज करके 8 तारीख की। और जब सारी चीजें क्लियर हो गई उसके बाद अब प्रशासन जिस तरीके से दबाव बनाकर उस प्रोग्राम को रद्द करवाने की कोशिश कर रहा है, तो एक बात तो हम स्पष्ट कर दें कि प्रोग्राम हम वहीं पे करेंगे। राहुल जी आएंगे और छात्रों की गूंज प्रोग्राम वहां होगा। लाखों छात्र रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के छात्र प्रयागराज के कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां और सभी प्रकार की रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने पूरी की हैं। मैनेजमेंट हमको बता रहा है कि ऊपर से उनको बहुत दबाव बनाया जा रहा है और जिस ग्राउंड को लेके वो दबाव बना रहे हैं कि स्कूल डिस्टर्ब हो जाएगा, पढ़ाई बच्चों की डिस्टर्ब हो जाएगी। पहली बात तो कार्यक्रम शनिवार को शाम को 5 बजे है, अगले दिन संडे है, तो स्कूल डिस्टर्ब करने वाली कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां से कावड़ की यात्रा निकले, लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, वहां तो स्कूल ही बंद कर दिया परमानेंट। 10-15 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए, रास्ते सारे बंद कर दिए। तो ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप पूरे सिस्टम को अपने तरीके से हाईजैक करके चलाएं, कानून को अपनी मर्जी से आप इस्तेमाल करें, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो आपका ग्राउंड बड़ा वीक है। और जब बातचीत प्रशासन जो ही तो पता चला कि जी लखनऊ से डायरेक्ट हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा, हम क्या करें। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को और साथ में योगी जी को और मोदी जी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोग को हम देख रहे हैं, आप कानून को भी अपने हाथ में ले रहे हैं और कानून का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर रहे हैं।
सारे काम आप संविधान के खिलाफ जाके कर रहे हैं। लोकतंत्र में लीगल तरीके से कोई सभा करना ये सबका अधिकार है, और हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम छात्रों की गूंज आयोजित कर रहे हैं तो लीगल तरीके से कर रहे हैं, प्रायर अप्रूवल्स ले रहे हैं, सारी परमिशंस ले रहे हैं, सारी सूचनाएं दे रहे हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स फिल कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार दबाव बनाकर इस कार्यक्रम को रद्द करने की कोशिश कर रही है, बेहद शर्मनाक है। कार्यक्रम रद्द नहीं होगा। अब जहां यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला कार्यक्रम तो उसी जगह पर होगा, चाहे फिर प्रशासन अनुमति दे अथवा ना दे। लेकिन इस पूरे मामले पर, छात्रों के मुद्दे पर, राहुल गांधी के सवाल पर जब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से पूछा गया तो उन्होंने भी सीधे तौर पर सरकार से लड़ाई बता दिया। कार्यक्रम हमारा होगा और मजबूती के साथ होगा, और छात्रों के ऊपर जो दिल्ली के अंदर बर्बरता पूर्वक पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया, और कांटेदार लगी हुई लाठी से वो गुंडे सरकार के थे या किसके थे, जिनकी वर्दी नहीं थी, ना नेम प्लेट थी, उनके तमाम फुटेज सामने हैं, और उसके ऊपर देश के गृह मंत्री खामोश हैं। हम लगातार पार्लियामेंट के अंदर डिमांड कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी आए, कोई तो जिम्मेदारी लेने का काम करेगा कि छात्रों के साथ आपने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई क्यों की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैंने माफ कर दिया, नोएडा पुलिस मुकदमा लिख देती है, 15 साल की बच्ची है, उन बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव कितना होगा उसका अंदाजा ये लोग नहीं कर सकते। इनकी संवेदनहीनता इसी से लगती है कि जो बच्चे बच्चियां सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको डिस्पर्स करने के नाम पर पैलेट गन और किस तरह से बर्बरतापूर्वक उनके हाथ पैर तोड़े गए, ये इनकी संवेदनहीनता को दिखाता है और बेशर्मी की हद दिखाता है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहा जाए कि गोली नहीं चली तो पैलेट क्या होता है, वो भी तो गोली बंदूक से ही चलती है, वो भी तो बंदूक से ही चलती है, आंख में लगी है, पूरे शरीर पर लगी है, एम्स के अंदर भर्ती है। तो इसी तमाम चीजें हैं, और हमारा कार्यक्रम जो प्रयागराज के अंदर है राहुल जी का, वो यथावत रहेगा और कार्यक्रम मजबूती के साथ होगा। फिलहाल 8 तारीख को प्रयागराज में होने वाला राहुल गांधी का छात्रों के गूंज कार्यक्रम को लेकर अब जो है प्रशासन और कांग्रेस पार्टी के बीच में टसल बना हुआ है। क्या अनुमति मिलती है, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।